इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया पहले इंडिजिनियसली डेवलप्ड एवॉक। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च की 104 सैटेलाइट्स एक ही लॉन्च में। रशिया ने इंडिया के T-90S टैंक प्रोडक्शन लाइसेंस एक्सटेंड कर दिया है। थेल्स और बाथ डायनेमिक्स ने MOU साइन किया स्टार स्ट्रीक मिसाइल्स के लिए। बेल ने 429 हेलीकॉप्टर पिच किया इंडियन नेवी के लिए। रशिया ने अल्फा एमिटर सप्लाई किया चंद्रयान 2 के लिए। रशिया ने 5th जनरेशन फाइटर के जॉइंट वर्क्स के ऊपर एग्री किया है। एयरबस हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग साइट्स ढूंढ रहा है। इंडिया अपने होम ग्राउंड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को 14 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना चाहता है। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने एम्बरर 145 जेट पर माउंट किए उसके पहले इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को इंडक्ट किया अपनी एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए। नेत्रा एवॉक सिस्टम को DRDO ने डेवलप किया है और इसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास है। ये एयरक्राफ्ट IAF को हैंड ओवर किया गया था एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2017 के ओपनिंग डे में। ये एयरक्राफ्ट शेड्यूल से 6 इयर्स पीछे था। इंडिया ने 3 एम्बरर 145 प्लेन के लिए $208 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2008 में। फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर ने बताया कि रशिया ने इंडिया के T-90S 3rd जनरेशन टैंक्स को मैन्युफैक्चर करने के लाइसेंस को बढ़ा दिया है और वो अब और ज्यादा ऑर्डर्स के लिए तैयार है। इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दिसंबर में एक प्रपोजल क्लियर किया था 464 T-90S टैंक्स एक्वायर करने के लिए $2.1 बिलियन के लिए। थेल्स और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने MOU साइन किया है स्टार ट्रीक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अपॉर्चुनिटी असेस करने के लिए। स्टार स्ट्रीक मिसाइल 3 मैक से ज्यादा की रफ्तार से ऑपरेट करती है तेज चल रहे खतरों को डिफीट करने के लिए और इसे एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के रोल में भी यूज किया जा सकता है। इसके पास कैपेबिलिटी है किसी एयर टारगेट को डिफीट करने की एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर। थेल्स के इक्विपमेंट 36 रफाइल जेट डील का 25% हिस्सा है जिसे इंडिया और फ्रांस ने पिछले साल साइन किया था। यह कंपनी 10,000 करोड़ के मिराज 2000 अपग्रेड प्रोग्राम का हिस्सा है। बेल 429 हेलीकॉप्टर के नेवलाइज्ड वर्जन को एरो इंडिया 2017 में लेके आया है इसकी क्वालिटीज को इंडियन नेवी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इंडियन नेवी ने RFI की एक सीरीज जारी की है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए अपने सी किंग्स और चेतक हेलीकॉप्टर के रिप्लेसमेंट ऑप्शंस ढूंढने के लिए। 100 नेवल हेलीकॉप्टर्स रिप्लेसमेंट की वेट कर रहे होने के कारण फ्यूचर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। इंडिया अभी बेल का कोई भी मिलिट्री हेलीकॉप्टर नहीं ऑपरेट कर रहा है। रशियन कंपनी आइसोटोप ने कहा कि उसने CM-244 अल्फा एमिटर सप्लाई किया है जो इंडिया के चंद्रयान 2 सैटेलाइट के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में इंस्टॉल किया गया है। इसे अल्फा प्रोटॉन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर पर इंस्टॉल किया जाएगा जो मून के सरफेस को एनालाइज करेगा इंडिया के सेकंड मून मिशन चंद्रयान 2 में। इस एयरक्राफ्ट के लॉन्च को 2018 के लिए शेड्यूल किया गया है। CM-244 की प्रोडक्शन केवल 2 कंट्रीज अमेरिका और रशिया ही करती हैं। रशिया और इंडिया ने एक ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने पर सहमति बनाई है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जॉइंट डेवलपमेंट के लिए। रशियन साइड साइन करने के लिए तैयार है। फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर ने स्पुतनिक को यह बताया। उन्होंने कहा कि रशियन और इंडियन एक्सपर्ट्स ने सहमति बनाई है और ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिया है FGFA के डिजाइन वर्क के ऊपर। रशियन साइड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है। FGFA रशियन सुखोई T-50 कैफे एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है। ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे एयर सुपीरियरिटी और अटैक रोल्स के लिए डिजाइन किया गया है। एयरबस हेलीकॉप्टर्स जिसका महिंद्रा डिफेंस के साथ जॉइंट वेंचर है मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स इंडिया में बनाने के लिए, उसने हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए नो हाउ ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है तब भी जब इंडियन नेवी का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम अभी भी पेंडिंग है। कंपनी ने इस वेंचर के लिए साइट ढूंढना शुरू कर दी है फुल फ्लेज्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए। इंडियन नेवी को 100 यूनिट्स की जरूरत है ट्विन इंजन मीडियम साइज्ड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की। ये प्रोग्राम लाइकली है कि बाय एंड मेक इन इंडिया
कैटेगरी में आएगा। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने इंडिया के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के फुल स्केल मॉडल को अनवील किया एरो इंडिया में। इंडिया की गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एम कर रही है 12 टन के IMRH को इंडिजिनसली डेवलप करना, जिसकी सर्विस सीलिंग 20,000 फीट होगी, 3,500 kg पेलोड होगा और 24 की सीटिंग कैपेसिटी होगी। कंपनी इस हेलीकॉप्टर के नेवल वर्जन को डेवलप करने का भी प्लान कर रही है। इंडियन फर्म का कहना है कि IMRH ट्विन इंजन से पावर्ड होगा और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मिशन सिस्टम्स लगे होंगे। डोमेस्टिक डिफेंस ऑर्डर्स के अलावा HAL एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को भी टारगेट करेगी। दुनिया की 14 एयर फोर्सेस के इसी क्लास के पुराने हो चुके एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए HAL होप करती है कि IMRH की अगले 6 से 7 ईयर्स में फर्स्ट फ्लाइट करने की। हालांकि IMRH का डिजाइन और डेवलपमेंट तभी शुरू होगा जब आर्म फोर्सेस इसकी डिमांड रखेंगी। इंडिया को 400 से ज्यादा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के अलग अलग वर्जन्स की जरूरत है। इंडिया ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक नया चैप्टर लिख दिया। रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट्स के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद PSLV के एक ही मिशन में PSLV C-37 ने 104 सैटेलाइट्स कैरी करते हुए सतीश धवन स्पेस सेंटर से लिफ्ट ऑफ किया। PSLV की 39th फ्लाइट थी। 17 मिनट्स के बाद रॉकेट ने सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक 11 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। 104 सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट में प्लेस की गई, उनमें 101 सैटेलाइट्स 6 फॉरेन कंट्रीज की थी। इनमें से 96 US की थी और इजराइल, UAE, नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान, इन सभी की एक एक सैटेलाइट थी। PSLV ने पहले अपना मेन पेलोड इंजेक्ट किया कार्टोसैट 2 सीरीज, इंडिया की इंडिजिनसली बिल्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसके बाद इसरो की 2 नैनो सैटेलाइट्स आई, INS-1A और INS-1B। उसके बाद रॉकेट को 10 मिनट से कम लगे अपने 101 पैसेंजर्स को बाहर निकालने में, जो कि सारी विदेशी सैटेलाइट्स थी। रशियन स्पेस एजेंसी के पास रिकॉर्ड था 37 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का एक बार में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।